इसे यही तो पूछना चाहूंगा कि कानून का तो मोर बना दिया आपने। कोई कानून नाम की चीज बची है कि प्रदेश के अंदर? सारा सौदा तो बिकाऊ हो लिया। सड़क तो कागजाम बनावे, पीछे गोरा ले जावे, धरातल पर जीरो। और जेजेपी का हरिया विधायक भी चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब क्या है? दो बातें हैं जेजेपी वाले के लिए तो। या तो वो बालक है, बच्चा है, ज्ञान नहीं है उसको, डरपोक कौन, छोटा बच्चा डर जाए, या तो उस प्रकार का है, या फिर उसने माल मिल गया। विधायक खुद ही काटने जा खेत में, कोई शोरूम चला हो, कोई दुकान चला हुआ है, करोड़पति हो गया, 1000 करोड़ का माल करता गया। भाई नमस्कार। फिलहाल मौजूद हूँ हांसी के रेस्ट हाउस में और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी हमारे साथ। बीजेपी कभी भी कोई प्रोग्राम करती है, आप फाइल उठा के ले आते हो, क्या कारण है? फाइल तो भैया बीजेपी प्रोग्राम के सीएम आने लग रहा है, और सबका है सीएम तो, और सीएम से सवाल पूछेंगे भाई। मैं तो बार बार कहूँ कि हमारा भी सीएम है, उनका आदर सत्कार करांगे, स्वागत करांगे और सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना हमारा धर्म है। राठी साहब, आपने तो एक ही पार्टी पकड़ ली, उसी के पीछे पड़ रहे हो, कारण क्या है? कारण भी बता दो उसका। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँ, मैं किसी पार्टी के पीछे नहीं पड़ रहा। 80 के अंदर 2 विधायक हैं आज, एक हारा हुआ विधायक, एक जीतया हुआ विधायक। बीजेपी का जीतया हुआ, जेजेपी का हारा हुआ। जब वो दोनों विधायक चुप हैं, जनता की बात उठाते नहीं, सीएम के सामने नहीं उठाते, कहीं नहीं उठाते, तो फिर हमारा फर्ज बन जाता है ना कि जनता की बात तो हमने रखनी है। मैं सीएम साहब से पूछना चाहूँ, मैं 80 को जिला क्यों नहीं बनाने लग रहे हो? जबकि आपने पुलिस जिला बना दिया, तो पूर्ण जिला बनाने में क्या दिक्कत है? और विधायक कहा है कि मैं जिला बनाऊंगा, विधायक का मैं जिला बनाऊंगा, डिप्टी सीएम दूंगा, मैं जिला को नहीं बनाऊं। तो मैं तो सीएम से पूछना चाहूँ, स्थिति स्पष्ट करे कि सीएम साहब जिला बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना में जवाब दे। विधायक ने तो कह दी सीधी, मैंने खट्टर साहब के साथ, सीएम साहब के साथ बात कर ली, जिला बनेगा बनेगा, और आप नाटन लग रहे हो। फिर पूछने में क्या दिक्कत है भाई? हम पूछने लग रहे हैं, कहने में क्या दिक्कत है? पंचायत में होगा कल सीएम साहब, पंचायत में आवन में क्या दिक्कत है? सीएम साहब का भीतर कमरे में बातचीत होगी, आज तक खुल के तो स्टेज पे कहीं नहीं है सीएम साहब ने 80 को जिला बनाया जाएगा। और यह मैं स्पष्टीकरण चाहूँ कि सीएम साहब अपनी जबान पर स्पष्टीकरण करे कि 80 जिला बनेगा नहीं बनेगा। 80 में एक बात और कहना चाहूंगा, एक दूसरा सवाल है। 80 में विनोद बिहाड़ा के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अच्छा, एक बात बता दो, आपने जब भी मनोज राठी का हाथ में फाइल पाओ ना, कि मैंने कभी पिटारा का अमल लिखा जरूर, अरे बयानी कौन सा सांप काटेंगे, कौन सा सांप नहीं काटेंगे। सांप पे सांप है भाई साहब। 80 के मैं आशीर्वाद, विधायक के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, चले चपाते पूरा भ्रष्टाचार करें, ऐसे बैरी के हाड के चले हैं। सड़क तो कागजाम बनावे, पीछे गोरा ले जावे, धरातल पर जीरो। आपने वह सड़क देखी हो क्रांतिमान चौक वाली, 2.5 करोड़ रुपए खा गया। कौन खा गया? और विधायक बोलने कौन लग रहा है? विधायक चुप्पी साधे हुए, और जेजेपी का हरिया विधायक भी चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब क्या है? दो बातें हैं जेजेपी वाले के लिए तो। या तो वो बालक है, बच्चा है, ज्ञान नहीं है उसको, डरपोक कौन, छोटा बच्चा डर जाए, या तो उस प्रकार का है, या फिर उसने माल मिल गया। और विधायक तो आपने बेराय है। ये 1000 करोड़ रुपये कहां से आए विधायक के पास? सारी दुनिया में जाना चाह है कहां से आए। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, आज विधायक जो है हर महकमे से मंथली लेने का काम करता है, थाने तहसील हर जगह से मंथली लेने का काम करे। ये सवाल भी मैं खट्टर साहब से पूछने का काम करूंगा, बताओ जी तारा विधायक सर आप मंथली ले को रोकने रखने का जुगाड़ करेगा नहीं करेगा? हर बार हम विधायक पे भी बात कर ले, वहां नुन्नू बात है जी, मनोज राठी ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाओ, उसी जगह देखो सबूत ले रहे। अच्छी बात करा, सबूत कितने दिखावा, कितने सबूत दिखाए बता भाई? अरे मेम का बाग तेरे सामने सब खड़ा, सबूत दिखा दे कैमरा घुमा की। अच्छी बात करे, विधायक ने दिखा दिया जब भी कोई चीज मांगे तो। अरे यार तू बता, विधायक खुद ही काटने जाओ खेत में, कोई शोरूम चला हो, कोई दुकान चला हुआ है, करोड़पति हो गया, 1000 करोड़ का माल करता गया, खर्चे सोना देखी कौन, कितनी लंबी लंबी काली काली गाड़ी ले रहा, खड़ता हुआ गाड़ी। मैं तो पूछू साफ है भाई, बता दे। मैं तो विधायक से पूछूं गाड़ी खड़ता हुआ, चल बता दे, विधायक बता देगा मान जाऊंगा। विधायक तो जो माल है वो खड़ता है, बता दे, बताओ दोगा। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से मैं ये सवाल पूछूंगा, कितनी नौकरी दी अपना 80 में, कितनी नौकरी दी है, कितनी सुविधाएं दी है, कितना विकास अपना 80 में कराया है? कोई औद्योगिक इकाई लगाई हो, कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई सरकारी स्कूल दिल्ली की तरह से बनाया हो? तो मेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा भाई। बताने का काम मुख्यमंत्री का है कि बताओगा कौन, बताओ वो बताओगा। मैं तो एक बात कहूंगा कि यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक अपना बनाया हो, कोई हॉस्पिटल अपना बनाया हो, ये हॉस्पिटल एक बना रखा है सफेद हाथी, इसमें कोई सुविधा दी हो, कोई मशीन ठीक चलती हो, पूछने का काम मेरा, पूछूंगा। चौथी बड़ी बात यह है कि 80 के अंदर मैं तो ये भी पूछूंगा कि 80 के अंदर आपने सिविल हॉस्पिटल के जो हालात पैदा कर रखे, कभी गए हो आप? कभी जाके देखिए वहां मेडिकल की क्या हालात है, दवाइयों क्या हालात हैं? तो वो जन संवाद गांव में करेंगे तो मैं भी तो जन संवाद में शामिल होऊंगा, और सवाल मेरे हैं, जनता के वही सवाल है।
मैं तो एक बात और कहूंगा, 80 के अंदर एक बहुचर्चित मूर्ति कांड हुआ था। इससे एक बात साबित हो है कि पुलिस में लाग जाओ और कोई किमी कौन बिगाड़े, कानून गोज में। एक बहुचर्चित मूर्ति कांड हुआ, उसके अंदर मूर्ति गड़ाई गई और गड़ा के बिस्कुट बनाए गए। डीजी साहब ने कही हाँ जी डकम डाक हो गए, सस्पेंड कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। होया कि भाई आज तक कुछ नहीं होया उस मामले में। सबसे बड़ी बात यही है कि उस मामले के अंदर चुप्पी धारण करे बैठे एडीजी साहब, चुप्पी धारण करे बैठी एसआईटी जो 6 महीने हो गए बनी ने, अभी तक कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, पुलिस ने तो कटलू गेम ठाके भीतर कर दिए, लेकिन जिस पुलिस ने वह मूर्ति गड़ाई, जैन समाज की भावनाओं को आघात पहुंचाया, पूरे जैन समाज के साथ धोखा करा, उन पुलिस वालों के साथ क्या करा भाई? बताओ क्या करा? तो बताना तो पड़ेगा ना। ये सवाल हमारे विधायक जी से रहेंगे, मुख्यमंत्री जी से रहेंगे कि इनके बारे में स्पष्टीकरण दे कि ये कांड के हुए हैं, और उसके बारे में बताना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। मैं तो साफ कहूं, मैं तो क्लियर कहूं कि हरियाणा प्रदेश में अगर पुलिस से बचना, कानून से बचना, तो पुलिस में लाग जाओ, कुंजड़े को नहीं भांगा हुआ है। और तेरे तसली ना हो तो ये आपके सामने का उदाहरण है। मुख्यमंत्री से यही तो पूछना चाहूंगा कि कानून का तो मोर बना दिया आपने, कोई कानून नाम की चीज बची है कि प्रदेश के अंदर? सारा सौदा तो बिकाऊ हो लिया। तो क्या मनोज राठी कल जनसंवाद जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी का, वहां पहुंचेंगे, जाएंगे वहां? 100% पूछूंगा, 100% जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूं कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम दिया जाए। मेरे सवाल है, मैं सवाल तो पूछूंगा भाई, और मेरा अधिकार बनता है, और संविधान में लिख रखा है। अगर मुख्यमंत्री जी संविधान का उल्लंघन करता है तो बात अलग है। संविधान में राइट दे रखे है हमें कि हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी साधारण आदमी पूछ सकता है। और फिर मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, और मैंने राष्ट्रीय पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा है, तो मेरा तो फर्ज बनता है जनता की आवाज उठाना, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाना, ऊपर तक लेके जाना। अगर हमारी बात भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेगा तो साफ बात है भाई साहब, दाल में काला है और दाल काली है भाई साहब, सौदागी में नहीं। अच्छा राठी साहब, एक बात कर लेते हैं, एक देश एक इलेक्शन, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सारा इस्तेमाल रखा भाई साहब, अच्छी बात करे, इस बात की चर्चा तो कर ली। एक देश एक शिक्षा, एक देश एक सभासद, एक देश एक एमपी, एक एमएलए की एक पेंशन, एक देश एक ओपीएस की बहाली, ये भी तो सवाल है। इनसे इस्तेफाक रखे मुख्यमंत्री ने, रखे मुख्यमंत्री से पूछूंगा। 80 के अंदर बिजली पानी का दिवालिया काट रखा भाई साहब, ये बात भी मैं मुख्यमंत्री से खुल के पूछूंगा कि मन्ना आप एक काम गिना दो 9 साल में जो आपने करे हो, और जो नहीं करे हो तो मैं मुख्यमंत्री जी ने खुल के बताऊंगा अभी तारा पल्ला फक्का है नहीं। आपको काम नहीं आया, बीजेपी खुले रुक के हमारा रोड बनने लग रहे, विकास कार्य होने लग रहा, इतना बड़ा रेस्ट हाउस आपका सामने बना दिया, विकास कार्य बनाया है, रेस्ट हाउस आप खातर बनाया, तन्ना कोई भीतर बरंदे है, मन्ना कोई भीतर बरंदे है। रात में सोएगा मुख्यमंत्री उड़ा है कि काची बिल्डिंग इसलिए बनाई है। पता था मुख्यमंत्री को इतने दिन बाद हांसी आना है, तो पुरानी बिल्डिंग में थोड़ी सोऊंगा, काची में सोऊंगा, इसलिए काची बिल्डिंग मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए बनाई। भी चलने लगी। हाँ हाँ, सारा सौदा चल लगा, मुख्यमंत्री आने लग रहे हैं, सोएगा आड़े तो लिफ्ट के रेस्ट हाउस ना चल जाए कहते, सारा सौदा चल लगा। सारी सुविधाएं ये बीजेपी के नेता अपने लिए करते हैं, ना कि जनता के लिए। मैं तो चाहूंगा अगर ये पैसा रेस्ट हाउस पे लगाया, इतना पैसा कोई सरकारी स्कूल पे लगाता, अरे लाखों बालक पढ़ के नौकरी लग जाते, अधिकारी बन जाते। लेकिन ये लोग अपनी सुविधा पे पैसा लगाते हैं, जनता की सुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई सौदा नहीं है। सारे सरकारी स्कूल बेच दिए वेरीगार्ड ने, और ये रेस्ट हाउस बना दिए, और हमने कोई रेस्ट हाउस में पढ़ने कौन दे? आपने दादा गौतम वाली बात करी, सौदा है कि में नहीं? 100% है, सौदा है कि में नहीं, पक्का पल्ला नहीं गया। जहाँ इन सवालों का जवाब नहीं देगा, 80 की जनता पूछना चाहेगी कि 80 हल्के के अंदर कितनी आपने नौकरी दी, बता दे भाई। और 80 हल्के के अंदर कोई एक काम आपने कराया, कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई पीजीआई बनाया हो, कोई स्पेशल कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, अच्छा तो गए न। 9 साल हो गए जनता ने वोट देते हुए, 80 में क्राइम चरम सीमा पर है। हर रोज डकैती, लूट मार, फिरौती जैसे कांड 80 में होने लग रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? कानून व्यवस्था फेल है, सारी दुनिया ने पता है। मैं तो सवाल लेके आया हूं, सवाल पूछूंगा। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, एच यूनिवर्सिटी, हरियाणा का सर का ताज है, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसका वीसी खुलेआम भ्रष्टाचार करने लग रहा है, खुलेआम साइंटिस्टों को परेशान किया जाने लग रहा है। पूछेंगे भाई, जब साइंटिस्ट को परेशान आप करने लग रहे हो तो साइंटिस्ट कैसे नए बीज को इजाद करेंगे, और कैसे वो खरपतवार की दवाई बना पाओगे जब वो खुद टेंशन में रहोगे? जब वो ये काम नहीं कर पाए तो नुकसान किसको? किसान को है। और एक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बर्बाद होने पर लगी हुई है, सीएम साहब का उधर ध्यान नहीं है, तो मैं उनका ध्यान उधर भी आकर्षित करने का काम करूंगा।
जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो मनोज राठी जी जुड़े थे हमारे साथ। कल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर हांसी शहर के अंदर आ रहे हैं, जन संवाद जो जनता के बीच में जाकर के संवाद करेंगे जनता से, उसको लेकर के कल मनोज राठी जी के कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब भी ये मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। आप वीडियो से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें मीडिया नेटवर्क।